नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम एनालिसिस में। आज हम 15 जून के सभी शिफ्टों के क्वेश्चनों को इसमें देखेंगे, ठीक है। और जिनका भी एग्ज़ाम हो चुका है वो लोग अपना आंसर की मैच कर लें, और जिनका आने वाले शिफ्टों में है वो लोग भी अगले फेज़ के लिए तैयार हो जाएँ कि ऐसे पेपर बन रहा है, ठीक है। और ये एग्जैक्ट क्वेश्चन है, काफ़ी बच्चों ने हमको क्वेश्चन भेजे हैं, ठीक है। चलिए, अगर आपको लगे कि ये क्वेश्चन बिल्कुल सही हैं तो आप बताना, आपको मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी जो मेरे पास आए हैं उनका भी वीडियो बनाऊँगा। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। दीर्घ दृष्टि दोष हाइपरमेट्रोपिया को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है? और ये किया जाता है आपका कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और इसमें क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती हैं लेकिन पास की धुंधली दिखाई देती हैं, ठीक है। और ये दूर दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष के लिए मायोपिया कहते हैं, ठीक है। इसको ठीक करने के लिए कॉन्केव लेंस का यूज होता है। और दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में जो अटॉर्नी जनरल के बारे में दिया गया है वो कौन सा आर्टिकल में दिया गया है? वो दिया गया है आपका 76 आर्टिकल में दिया गया है, ठीक है। और ये हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, ठीक है, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। और इनकी नियुक्ति केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और अनुच्छेद 88 के तहत उसे संसद के दोनों सदनों में बैठने का भाग लेने का अधिकार है, ठीक है। पर वोट नहीं कर सकते, बैठ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 मुख्य रूप से किससे संबंधित है? और ये संबंधित है आपका अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का विभाजन से, स्प्लिट ऑफ NCSC एंड NCST, ठीक है। ये 2003 में पारित हुआ था और 2004 से प्रभावी हुआ, ठीक है। और कौन सा अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 338 में दिया गया है, ठीक है। और SC का, और 338 A में दिया गया है ST का। अगला क्वेश्चन है, श्रीनगर की डल झील में आयोजित पहले खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 का विजेता कौन सा राज्य रहा? और ये रहे हैं आपका मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश। पहला खेलो इंडिया वाटर स्पोर्ट्स फेस्टिवल 2025 में जम्मू कश्मीर के श्रीनगर स्थित प्रसिद्ध डल झील में ये आयोजित हुआ था, ठीक है। और इसमें क्या क्या थे? रोइंग था, कयाकिंग, ये इस टाइप के गेम्स थे इसमें, ठीक है। और 10 स्वर्ण पदक जीते हैं उसने, और टोटल 18 पदक जीते हैं। और जम्मू कश्मीर दूसरे नंबर पर रहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है, बलवंत राय मेहता समिति ने कितने स्तरीय पंचायती राज प्रणाली की सिफारिश की थी? और ये की थी 3 स्तरीय की होगी, हाँ, 3 टीयर में, ठीक है, 3 स्तरीय किया था। बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब हुआ था? 1957 में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 की सफलता की जांच के लिए किया गया था, ठीक है। पहली बार इसमें क्या हुआ था, इस समिति में भारत के लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की सिफारिश की, जिसे पंचायती राज कहा गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया निम्नलिखित में से किस प्रकार के रोगजनक पैथोजेंस के कारण होता है? और मलेरिया किसकी वजह से होता है? मलेरिया होता है आपका प्रोटोजोआ की वजह से। किसकी वजह से? प्रोटोजोआ। मलेरिया एक जानलेवा बीमारी है जो प्लाज्मोडियम नामक एक कोशिकीय प्रोटोजोआ के कारण होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उद्देश्य प्रस्ताव ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन किसके द्वारा संविधान सभा में पेश किया गया था? और ये किया गया था आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। ये कब किया था? 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले सत्र में जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा इसको पेश किया गया था, ठीक है। यह प्रस्ताव उन आदर्शों और दर्शन का सारांश था जिन पर स्वतंत्र भारत का संविधान आधारित होना था। संविधान सभा ने सर्वसम्मति से 22 जनवरी 1947 को इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया था। यही उद्देश्य प्रस्ताव आगे चलकर थोड़े बहुत बदलावों के साथ भारतीय संविधान का प्रस्तावना बना, ठीक है। 1 मीट्रिक टन कितने किलोग्राम के बराबर होता है? और ये होता है आपका 1000 kg, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिमी रेलवे साउथ वेस्टर्न रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? और ये स्थित है आपका हुब्बाली में। कहाँ पे? हुब्बाली में स्थित है। और भारतीय दक्षिण पश्चिमी रेलवे जो है भारतीय रेलवे के 18 जोनों में से एक है। टोटल 18 जोन हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का उपयोग किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है? सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2022 तक भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं क्लासिकल लैंग्वेज थी? 2022 तक कितनी थी? 6 थी। 2022 तक 6 थी, ठीक है।
और 2022 तक भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त 6 थी, और तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और उड़िया। तमिल को 2004 में सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। अक्टूबर 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5 और भाषाओं को दर्ज किया: मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बंगाली। और अभी कितनी हो गई? 11 हुई हैं। ठीक है, अगर पूछे कि अभी कितनी है तो 11, 2022 में 6। गांधी इरविन समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? और ये किए गए थे 1931 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का धौलावीरा स्थल अपने किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? और वहाँ सब ये जल प्रबंधन प्रणाली, वाटर मैनेजमेंट सिस्टम के लिए वो फेमस मतलब प्रसिद्ध है। MS वर्ड में डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? Ctrl+S का किया जाता है। ठीक है, सूक्ष्म पत्थर के औजार माइक्रोलिथ मुख्य रूप से किस काल में प्रयोग किए गए थे? और ये मेसोलिथिक में मध्य पाषाण काल में प्रयोग किए गए थे। अगला क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? और ये है केरला। कौन है? केरला। कई सालों से बना ही पड़ा है नंबर 1 पे। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को अन्य किस नाम से जाना जाता है? 1909 को जाना जाता है मोर्ले मिंटो रिफॉर्म के द्वारा। और 1919 को किस नाम से जाना जाता है? वो जाता है मॉन्ट्यूक चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की 353वीं शासी निकाय की बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? और ये कहाँ आयोजित की गई थी? जिनेवा में आयोजित की गई थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, क्वांटम वैली तकनीकी पार्क आंध्र प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जा रहा है? और ये आंध्र प्रदेश में कहाँ स्थापित किया जाता है? अमरावती में स्थापित किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की शुरुआत कब की गई थी? और इसकी शुरुआत की गई थी 2000 में। कब? 2000 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के किस सतत विकास लक्ष्य का संबंध सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा से है? और कौन सा है? SDG 7। ठीक है, और 6 है स्वच्छ जल और स्वच्छता, और 13 है जलवायु क्लाइमेट एक्शन, जलवायु कार्रवाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 है, पश्चिमी तटीय मैदान के सबसे उत्तरी भाग को क्या कहा जाता है? और उसको कहा जाता है मालाबार कोस्ट। क्या कहा जाता है? अच्छा, मालाबार नहीं, कथियावाड़ कोस्ट। कौन सा? नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट। अच्छा, नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट को कह रहा है तो कथियावाड़ कोस्ट हो गया। ठीक है, और गुजरात के बाद महाराष्ट्र और गोवा तट तक कोंकण कोस्ट, और उसके नीचे ये मालाबार कोस्ट आ जाएगा। और गुजरात के वहाँ पे जो ऊपर वाला हिस्सा है उसको कथियावाड़ कोस्ट कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? और इसको कौन से साल में पारित किया? 2003 में। कोल इंडिया लिमिटेड ने सेंटर फॉर सस्टेनेबल एनर्जी की स्थापना के लिए किस IIT के साथ समझौता किया? और किसके साथ किया इन्होंने? IIT मद्रास के साथ। भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट किसे कहा जाता है? और ये कहा जाता है लॉर्ड रिपन को। ठीक है, लॉर्ड रिपन को, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का जनक। ठीक है, यूरोपीय संघ EU का प्रशासनिक मुख्यालय जहाँ शिखर बैठकें होती हैं कहाँ स्थित है? और ये कहाँ स्थित है? आपका ब्रसेल में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, बंगाल विभाजन 1905 के समय भारत का वायसरॉय कौन था? लॉर्ड कर्जन। क्वेश्चन नंबर 28, कंप्यूटर की वह विशेषता क्या कहलाती है जिससे वह बिना मानव हस्तक्षेप के कार्य करता है? और उसको कहा जाता है आपका ऑटोमेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1991 के आर्थिक सुधारों LPG रिफॉर्म के बाद भारत में क्या प्रभाव पड़ा? और इसमें क्या हुआ? राइज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हुई। ठीक है, लाइसेंस राज यहाँ पर खत्म हो गया था। उत्तर प्रदेश सरकार ने सेवा पर्व अभियान के तहत कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था? और कितने पौधे लगाने का लक्ष्य रखा था इन्होंने? 15 लाख। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31, सेल्यूकस निकेटर ने अपने राजदूत मैगस्थनीज किसके दरबार में भेजा था? और ये किसके दरबार? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार पे भेजा गया था। ठीक है, मैगस्थनीज एक यूनानी ग्रीक इतिहासकार और राजनयिक था। वह 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य के बीच हुई संधि के बाद मौर्य दरबार पाटलिपुत्र में राजदूत बनकर आया था। उसने इंडिका नामक पुस्तक लिखी जो मौर्य प्रशासन, समाज और भूगोल के बारे में सबसे मूल्यवान जानकारी देती है।
उसने पाटलिपुत्र को पालीबोथरा कहा था और भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य गरीबों को निःशुल्क विविध सहायता प्रदान करता है? फ्री लीगल एड। फ्री लीगल एड की है 39A में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की संख्या सबसे अधिक है और कहाँ पे है? ये है आपका महाराष्ट्र में। ठीक है। कितनी है? 6 हैं। और इस कौन कौन सी हैं? जैसे कि अजंता की गुफाएं, एलारो की गुफाएं, एलिफेंटा की गुफाएं, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, विक्टोरिया जो पैलेस है, आर्ट डेको एम्बलम, ये जो भी हैं, ये इतनी चीज़ें हैं, आप देख लो, उनको याद रख लेना। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल स्थल मुख्य रूप से किसके लिए प्रसिद्ध है? लोथल में क्या था? डॉकयार्ड। ठीक है, बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? और बिस्मिल्लाह खान किससे संबंधित हैं? आपके सेनाई से। यदि मौलिक अधिकारों का हनन हो तो किस अनुच्छेद के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है? कौन से अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल 32। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु नाभिक एटॉमिक न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? और न्यूक्लियस की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने की थी 1911 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? ए ओ ह्यूम ने की थी। ठीक है, नहीं, ए ओ ह्यूम नहीं, WC बनर्जी ने की थी, सॉरी, WC बनर्जी ने की थी। की स्थापना ये ए ओ ह्यूम के द्वारा स्थापना किसके? ए ओ ह्यूम के द्वारा की गई और उसमें जो पहले अध्यक्षता की वो WC बनर्जी ने की। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, शरीर के निर्माण और ऊतकों की मरम्मत के लिए सबसे जरूरी पोषक तत्व कौन सा है? और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रोटीन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 2024 के लिए ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी किसने जीता था? और ये जीता था आपका जसप्रीत बुमराह ने। ठीक है। ICC हर साल दुनिया के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटरों को सम्मानित करती है। 2024 के शानदार और असाधारण प्रदर्शन के लिए भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को इस सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी से नवाजा गया। ठीक है। बुमराह ने तीनों प्रारूपों T20 टेस्ट और ODI में घातक गेंदबाजी की और भारत को T20 विश्व कप जिताने में अहम भूमिका निभाई थी। और विराट कोहली इसको कई बार जीत चुके हैं। ठीक है। शताब्दी राष्ट्रमंडल खेल 2030 सेंटेनरी कॉमनवेल्थ गेम्स की मेज़बानी कौन करेगा? और ये कौन करेगा? ये कहाँ होंगे? ये अहमदाबाद में होंगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन, चीन ने अपनी 1 चाइल्ड पॉलिसी, एक बच्चा नीति किस वर्ष शुरू की थी? और उन्होंने ये शुरू कर लिया था 1979 में, 1979 में। ठीक है। दिल्ली के किस सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा टोकन करेंसी प्रणाली शुरू की थी? और टोकन प्रणाली किसने की थी? मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी। ठीक है। 1330 में, सॉरी। भारत और स्पेन ने C-295 विमान निर्माण सुविधा का उद्घाटन कहाँ किया है? और ये कहाँ किया है आपका? ये किया है वडोदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? और ये है आपका बिहार। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? और सबसे पुरानी कौन सी है? अरावली। ठीक है। नेक्स्ट है, छोटी आंत के किस भाग में पित्त रस, बाइल जूस और अग्नाशय रस मिलते हैं? कौन से भाग में मिलते हैं? डियोडेनम में। ठीक है, ग्रहणी। अगला क्वेश्चन है, तांबा और लोहा में से कौन सा तत्व अधिक क्रियाशील रिएक्टिव है? कौन सा ज़्यादा रिएक्टिव है? ये आयरन ज़्यादा रिएक्टिव है। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली राष्ट्रीय कृषि नीति किस वर्ष घोषित की गई थी? 2000 में घोषित की गई थी। कब की गई थी? 2000 में। अगला क्वेश्चन है, 19वीं शताब्दी में बिहार का कौन सा शहर वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था? वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कौन था? पटना। भारत में झूम खेती, झूम कल्टीवेशन मुख्य रूप से किस क्षेत्र में की जाती है? और ये की जाती है नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस ने स्वदेशी अस्त्र मिसाइल का पहला परीक्षण कहाँ से किया? और कहाँ से किया? ये गोवा के कोस्ट से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में आवाज़ साउंड कम करने पर क्या प्रभाव पड़ता है? और क्या प्रभाव पड़ता है? ध्वनि की तीव्रता कम होती है।
क्वेश्चन नंबर 54, 88वां संविधान संशोधन अधिनियम मुख्य रूप से किससे संबंधित है? और ये किससे संबंधित है आपका? जीएसटी से, सेवा कर से, सर्विस टैक्स से, सॉरी जीएसटी नहीं, सर्विस टैक्स। बिम्स्टेक ने बैंकॉक विजन 2030 को किस शिखर सम्मेलन में अपनाया और कौन सा शिखर सम्मेलन में? 6th में। क्वेश्चन नंबर 56, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने मैटरनिटी लीव को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना है और कौन से, किसके तहत? आर्टिकल 21 के तहत। ठीक है। भारत में क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट कौन सी एजेंसी जारी करती है? कौन सी एजेंसी जारी करती है? एनसीआरबी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.5 मेगाहर्ट्ज कितने हर्ट्ज के बराबर होता है? और ये होता है आपका 35 लाख हर्ट्ज के बराबर होता है। ठीक है। आविष्कार कार्यक्रम इम्प्रिंट प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? और इसका मुख्य उद्देश्य है उच्च शिक्षण संस्थानों में अनुसंधान को बढ़ाना, प्रमोट रिसर्च इन हायर एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है इंडो आर्यन भाषा समूह के लोग भारत में कहाँ से आए माने जाते हैं? कहाँ से आए माने जाते हैं? सेंट्रल एशिया से। ठीक है। ये जीएस के क्वेश्चन है सभी शिफ्टों के। अगर आपको ऐसे ही मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन भी चाहिए हो तो जो कमेंट में ज़रूर आप एक मैसेज कर देना। ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन आए हैं तो मैं उनको सॉल्व करा के आपके लिए ले आऊँगा। ठीक है। थैंक यू।